Hello students, today we will read story The Migration from the book Treasure Chest. The writer of this story is Gerold Durrell. इसमें ड्यूरेल के उनकी फैमिली के साथ माइग्रेशन की बातें कही गई हैं जब वो ब्रिटेन से ग्रीस को माइग्रेट हुए थे। उसमें कौन कौन सी इंसिडेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली के मेंबर्स और उनका जो फैमिली का जो उन्होंने डॉग रखा हुआ था वो मतलब कैसे कैसे माइग्रेट होते हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब हम अपने बारे में कोई स्टोरी लिखते हैं तो होती है ऑटोबायोग्राफी। We threaded our way out of the noise and confusion of the customs shed into the brilliant sunshine on the quay. हमने अपना रास्ता जो है उस नॉइज़ से भरे और कन्फ्यूज़न से भरे रास्ते में हमने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया। थ्रेडेड मतलब इसमें आपको ऐसे बहुत से वर्ड्स आएंगे क्योंकि एक फ़िक्शन है। फ़िक्शन क्या होती है? जब कोई इमेजिनरी स्टोरी होती है बहुत से ऐसे वर्ड आएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे और उनकी टू द पॉइंट मीनिंग भी नहीं होगी। तो जैसे हिंदी में होता है ना भावार्थ, मतलब उन शब्दों का अर्थ जो है वो थोड़ा सा हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ता है, वो होते हैं उस तरह के वर्ड्स इसमें यूज़ किए हुए हैं। तो उन्होंने अपना रास्ता जो है वो ढूंढ लिया। अराउंड अस द टाउन रोज स्टीपली, टायर्स ऑफ मल्टी कलर्ड हाउसेस पाइल्ड हैप्जैर्डली, ग्रीन शटर्स फोल्डेड बैक फ्रॉम देयर विंडोज़। अराउंड अस द टाउन, जो टाउन के चारों ओर के घर थे वो कैसे थे? मल्टी कलर के थे और बहुत ही लेकिन अव्यवस्थित तरीके से। हैप्जैर्डली मतलब बहुत अव्यवस्थित तरीके से। ग्रीन शटर्स फोल्डेड बैक फ्रॉम देयर विंडो, ग्रीन शटर्स थे जो विंडो से फोल्डेड बैक थे। लाइक द विंग्स ऑफ 1000 मॉथ, जैसे लग रहा था कि बहुत सारे मॉथ, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं। बिहाइंड अस ले द बे स्मूथ एज अ प्लेट स्माउल्डरिंग विद दैट अनबिलीवेबल ब्लू। स्माउल्डरिंग मतलब सुलगना, ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ सुलग के उसका जो धुआं निकलता है उस तरह से लग रहा था। लैरी वॉक्ड स्विफ्टली, लैरी जो है स्विफ्टली वॉक करते धीरे धीरे। विद हेड थ्रोन बैक एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ सच रीगल डिस्डेन ऑन हिज फेस, उसके फेस से बहुत डिस्डेन था। दैट वन डिड नॉट नोटिस हिज डिमिन्यूटिव साइज, लग रहा था कि वो बहुत मतलब छोटा, डिमिन्यूटिव मतलब बहुत नन्हा छोटा, बहुत छोटे साइज़ का हो गया है। कीपिंग अ वेरी आई ऑन द पोर्टर्स हु स्ट्रगल्ड विद हिज ट्रंक्स, उसने जो है जो अपने ट्रंक साथ में उनके ट्रंक भी थे ना, उनके साथ स्ट्रगल कर रहा था। उसने जो है पोर्टर्स दरबान्स की तरफ देखा। बिहाइंड हिम स्ट्रोल्ड लेस्ली, उसके पीछे लेस्ली जो है घूम रहा था। शॉर्ट स्टॉकी विद एन एयर ऑफ क्वाइट बेलिंगलेंस, बहुत हवा जो है बिल्कुल जैसे आपको थपेड़े नहीं मारती उस तरह की हवा चल रही थी। एंड देन मार्गो ट्रेलिंग यार्ड्स ऑफ मुस्लिन एंड सेंट, मार्गो भी वहाँ पे था थोड़ी दूर पे। मदर लुकिंग लाइक ए टाइनी हैरास्ड मिशनरी इन एन uprising was dragged unwillingly to the nearest lamppost by an exuberant roser, उनका जो डॉग था। तो मदर जो है वो भी बहुत थक चुकी थी, उनको एक लैम्प पोस्ट के पास लेके आया। एंड was forced to stand there, और उसने उनको वहाँ पे खड़े होने के लिए फोर्स किया। staring into space while he relieved pent up feelings that had accumulated in his kennel, उसने कैनल क्या होती है जिसमें रहते हैं ना डॉग्स रहते हैं, वो होती है कैनल। तो उसने वहाँ पे चीज़ें जो है वो एक्यूमुलेटर मतलब संचय करना, उसने अपनी कैनल जो है वो देख ली थी। लैरी चोज 2 मैग्निफिशेंटली डायलैपिडेटेड हॉर्स ड्रॉन कैप्स, लैरी ने 2 जो है वो घोड़े के द्वारा खींची जाने वाली कैप्स जो है वो चूज़ की। हैड द लगेज इंस्टॉल्ड इन वन, एक में उसने अपना सारा सामान रख दिया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इन द सेकंड, दूसरे में बैठ गया। दैन ही लुक्ड राउंड इरिटेबली, और उसने अपने चारों तरफ बहुत चिड़चिड़ेपन से देखा, अनमने मन से। वेल ही आस्क्ड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? वी आर वेटिंग फॉर मदर एक्सप्लेन लेस्ली, हम अपनी माँ के लिए वेट कर रहे हैं, लेस्ली ने कहा। रोजर्स फाउंड ए लैम्प पोस्ट, रोजर को एक लैम्प पोस्ट मिल गया था। डियर गॉड सैड लैरी, एंड देन होस्टेड हिमसेल्फ अपराइट इन द कैप एंड बिलोड, उसने अपने आप को कैब के आगे खड़ा किया और चीखने लगा। कम ऑन मदर, माँ जल्दी आओ। कांट द डॉग वेट, क्या डॉग वेट नहीं कर सकता? कमिंग डियर कॉल्ड मदर पैसिवली एंड अनट्रूथफुल्ली, फॉर रोजर शोड नो साइंस ऑफ क्विटिंग द पोस्ट, माँ ने कहा कि हाँ आ रहे हैं, लेकिन रोजर जो उनका डॉग था उसको देख के लग रहा था कि वो उस जगह को जो है छोड़ना नहीं चाहता। दैट डॉग्स बीन अ डैम्ड न्यूसेंस ऑल द वे सैड लैरी, लैरी ने कहा ये कुत्ते जो है ना ये बहुत
न्यूसेंस होते हैं मतलब ये बहुत काम ख़राब करते हैं रास्ते में। डोंट बी सो इम्पेशेंट सेड मार्गो इंडिजेंटली। मार्गो ने क्रोधपूर्वक कहा कि इतने इम्पेशेंट मत लो। द डॉग कैन नॉट हेल्प इट एंड एनी वे वी हैड टू वेट एन आवर इन नेपल्स फॉर यू। और हम जो है नेपल्स में तुम्हारे लिए थोड़ी देर वेट कर लेंगे। माई स्टमक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर एक्सप्लेन लैरी कोल्डली। लैरी ने कहा मेरा पेट जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वेल प्रिजेंबली हिज स्टमक्स आउट ऑफ ऑर्डर। लग रहा है कि जैसे उसका पेट जो है आउट ऑफ ऑर्डर था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था। सेड मार्गो ट्रिम्फेंटली द इट इज़ 6 ऑफ वन एंड डजन ऑफ द अदर। ये 6 में से एक है एंड डजन ऑफ द अदर। यू मीन हाफ अ डजन ऑफ द अदर। तो उसने कहा कि मतलब तुम्हारा ये मतलब है कि दूसरों का हाफ अ डजन ऑफ अदर, आधा दर्जन दूसरों का। वॉट एवर आई मीन इट इज़ द सेम थिंग। उसने कहा हाँ मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। एट दिस मोमेंट मदर अराइव्ड स्लाइटली डिसहेबल्ड एंड वी हैड टू टर्न आवर अटेंशन टू द टास्क ऑफ गेटिंग रोज़र। माँ जो है आ गई, मतलब बिखरे हुए थे स्लाइटली, सारा कुछ बड़ा बिखरा हुआ था। एंड वी हैड टू टर्न आवर अटेंशन टू द टास्क ऑफ गेटिंग रोज़र इन टू द कैब। रोज़र को कैब में डालने पे हमारा सारा ध्यान था। ही हैड नेवर बीन इन सच ए व्हीकल एंड ट्रीटेड इट विथ सस्पिशन। कभी भी वो ऐसे व्हीकल में नहीं बैठा, उसने इसको बड़े सस्पिशन में देखा। इवेंचुअली वी हैड टू लिफ्ट हिम बॉडीली एंड हर्ल हिम इनसाइड। हमने उसको उठा लिया और अंदर डाल दिया। yelping frantically and then pile in breathlessly after him and hold him down। चिल्लाता रहा लेकिन उसको अंदर बिठा दिया। The horse frightened by this activity। घोड़ा जो है डर गया इस एक्टिविटी से। broke into a shambling trot। जैसे दुलत्ती मारते हैं ना घोड़े, उसने ऐ किया। And we ended in a tangled heap on the floor of the cab with Roger moaning loudly underneath us। हम जो है उसके नीचे आके एक हीप फर्श पे गिर गए और रोज़र भी हमारे नीचे गिर गया जोर से चिल्लाते हुए। व्हाट एन एंट्री सैड लैरी बिटरली। ने कहा क्या एंट्री है। आई हैड होप्ड, इसमें ह्यूमर भी है। आई हैड होप्ड टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ ग्रेशियस मेजेस्टी। कहता है कि हम तो बहुत अच्छा अपने आप को दिखा रहे हैं ना। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स वी अराइव इन टाउन लाइक अ ट्रूप ऑफ मेडिवल ट्रम्बलर्स। कह रहा है कि हम जब टाउन में घुसेंगे तो ऐसे लग रहा है कि जो मेडिवल ट्रम्बलर होते हैं वो जो है यहाँ पे आ रहे हैं। डोंट कीप ऑन डियर मदर सैड सूथिंगली स्ट्रेटिंगली हर हैट। मदर ने अपना हैट सीधा करते हुए कहा कि ऐसे मत करो। वी विल सून बी एट द होटल। हम जल्दी ही होटल में होंगे। सो आवर कैब क्लॉप्ड एंड जिंगल्ड इट्स वे इन टू द टाउन। हमारी जो कैब है, कैब क्लॉप्ड एंड जिंगल्ड इट्स वे इन टू द टाउन, टाउन में आ जाएगी। वाइल वी सेट ऑन द हॉर्स हेयर सीट्स। हमारी कैब जो है वो बंद हो गई थी। एंड जिंगल्ड इट्स वे इन टू द टाउन, टाउन में अपना रास्ता भूल जाएगी। वाइल वी सेट ऑन द हॉर्स हेयर सीट्स एंड ट्राइड टू मस्टर द अपीयरेंस ऑफ ग्रेशियस मेजेस्टी। ने कहा कि जब हम हॉर्स पे बैठेंगे तो हम जो है वो सारे शहर को आराम से देखेंगे। रोज़र रैप्ड इन लेस्लीज पावरफुल ग्रैप्स लॉर्ड हिज हेड ओवर द साइड ऑफ द व्हीकल। रोज़र को लेस्ली ने जो रैप कर लिया। एंड रोल्ड हिज आइज एज दो इट हैज़ लास्ट गैस्प। उसने जो है उसको बहुत तेज़ी से दर्ज कर लिया, जैसे लग रहा था वो दम तोड़ देगा। देन वी रैटल्ड पास्ट एन एलीवे इन विच 4 स्क्रफी मॉन्गलर्स वेयर लाइंग इन द सन। वहाँ पे 4 कुत्ते जो है थे। रोज़र स्टीफन glared at them and let forth a torrent of deep barks। उसको जो है वहाँ पे एक चकाचौंध भरी तेज धार की बार्क दिखी। द मॉन्ग्रल्स वेयर इमीडिएटली गैल्वेनाइज्ड इनटू एक्टिविटी। जो मॉन्गलर्स थे, कुत्ते थे, वो एक्टिविटी में आ गए। एंड दे स्पेड आफ्टर द कैब येपिंग वोसिफरसली। वो कैब जो है बहुत आवाज़ कर रही थी। आवर पोज वाज इरिटेबली शैटर्ड फॉर इट टुक 2 people टू रिस्टेन द raving। 2 लोगों को उसको मतलब नियंत्रण में रखना ना बहुत मुश्किल हो गया था। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।